Good evening, students. So, students, today we will do a topic of reasoning, chorded inequality. Okay, student. So, to start, we will learn some steps to solve the chorded inequalities. Okay. जो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या रहेगा कि वी हैव टू डिकोड ऑल द सिम्बल्स. हमें सबसे पहले सिम्बल्स को डिकोड करना है. फिर जो हमारे पास जो गिवन इनपुट्स है उनकी हमने एक सिंगल इक्वेशन बनानी है. द नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा कि हमें चेक करना होगा ईच और एवरी कंक्लूजन को जो हमें गिवन होगी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द इनइक्वालिटीज. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ द इनइक्वालिटीज. योर रूल नंबर 1, आपका जो रूल नंबर 1 होगा वो क्या होगा कि सेम साइन, अगर हमारा जो साइन है वो क्या होगा, सेम रहेगा. इफ वी हैव द सेम साइन स्टूडेंट्स. कैसे, मान लो अगर ऐसे है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c. तो स्टूडेंट अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि a और साइन c के बीच में जो साइन है वो ग्रेटर देन होगा, क्या ये कंक्लूजन ट्रू है या नहीं है. तो स्टूडेंट्स अगर साइन सेम है हमारी इक्वेशन में, अगर उनमें एक बीच में कोई डिफरेंट साइन नहीं आ रहा है तो a और c उनके बीच में भी कॉमन साइन अप्लाई होगा. द कॉमन साइन विल अप्लाई. ओके, so okay students, so let's move to the rule part 2. The rule 2, what does your rule 2 says that अगर equals to का साइन आ जाए, अगर equal to का साइन आ जाए, एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लो अगर आ जाए a इज़ ग्रेटर देन b इज़ इक्वल्स टू c. अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाए और कंक्लूजन में पूछ लिया जाए कि क्या a ग्रेटर देन c होगा, क्या ये कंक्लूजन ट्रू है या नहीं. सो स्टूडेंट इस टाइप के केस में हमें क्या करना होता है, अगर सिंगल इक्वलिटी का साइन है तो हमें इसको नेग्लेक्ट करना होता है. वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस साइन इक्वल्स टू साइन. ओके, अब उसके बाद देखते हैं कि जो साइन है क्या वो कॉमन अप्लाई हो रहे हैं. उसके बाद हमारे पास सिर्फ सिंगल एक ही साइन है ग्रेटर देन का, तो जो कंक्लूजन है ए टू सी ये क्या रहेगी, हमारी ट्रू हो जाएगी. ओके, तो उसके बाद हमने रूल नंबर 1 अप्लाई करना है. इक्वल्स टू साइन नेग्लेक्ट करने के बाद कि जो कॉमन साइन होगा वो अप्लाई होगा. तो यहाँ पर जो कॉमन साइन है वो क्या है, ग्रेटर देन है. ओके, ये तो सिर्फ ओनली ग्रेटर देन था. मान लो अगर आपका इस तरह से आ जाए a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू b इज़ इक्वल्स टू c. सो स्टूडेंट यहाँ पे पूछ ली जाए कंक्लूजन आपकी, क्या a ग्रेटर देन c होगा. सो स्टूडेंट सी, यहाँ जो हमारा इक्वल्स टू का साइन है इसे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. जो सिंगल अकेला होगा, अगर इक्वल्स टू का साइन अगर अकेला आए तो हमें क्या करना है कि जो कॉमन इक्वल्स टू का जो साइन है उसे क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है. तो स्टूडेंट अब यहाँ ए से लेके सी तक का ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है. ओके, तो इक्वलिटी भी है और ग्रेटर देन भी है, तो ए ग्रेटर देन सी, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगी हमारी इस तरह से. सो ए ग्रेटर देन सी हमारा आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, now the next step, our next rule. What does our next rule say? Rule 3, ये क्या कहता है कि कॉमन साइन हो. मान लो स्टूडेंट अगर a ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू c आ जाए तो कंक्लूजन जो a और c के बीच में होगी वो क्या होगी, a ग्रेटर देन c होगा. क्यों, क्योंकि c यहाँ पे जो साइन है ग्रेटर देन है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन है, यहाँ इक्वल्स टू का साइन है लेकिन यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है. तो यहाँ जो इक्वलिटी है वो यहीं पर बीच में ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है. ओके, तो हम श्योर नहीं हो सकते इक्वलिटी के लिए, लेकिन हाँ ग्रेटर देन के लिए तो हम श्योरिटी दे सकते हैं ना कि वो ग्रेटर देन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेटर देन है और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है और कॉमन साइन ही चल रहा है. ओके, तो ये जो कंक्लूजन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं. अगर a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू c इज़ इक्वल्स टू d इज़ ग्रेटर देन e हो. सो a और e के बीच में क्या कंक्लूजन होगी, c. यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू का साइन बोला था कि वो नेग्लेक्ट करना है, फिर ग्रेटर देन है. सो सी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ग्रेटर देन आ रहा है, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है, फिर ग्रेटर देन आ रहा है, इक्वलिटी का साइन साथ में नहीं फॉलो कर रहा. तो सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा सिर्फ साइन जो फॉलो करेगा वो कौन सा होगा, ग्रेटर देन का. सो ए ग्रेटर देन ई, ये हमारी कंक्लूजन ट्रू हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल. रूल 4, कॉन्ट्राडिक्टरी. क्या होगा,
या तो कॉन्ट्राडिक्टरी साइन आ जाए या हम कह सकते हैं अपोजिट साइन आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं किस तरह से। अगर आ जाए ए ग्रेटर देन बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी, अगर इस तरह का रिलेशन आ जाए और ए और सी के बीच में पूछ लिया जाए, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अभी जो जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉमन साइन अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ ग्रेटर देन आ रहा है, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है, तो यहाँ पर इनके बीच में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम श्योरिटी नहीं दे सकते, कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो रूल नंबर 5 है हम उसकी तरफ फॉलो करते हैं। स्टूडेंट ये आ जाता है रूल नंबर 5 हमारा आइदर और कंडीशन से। ओके, ये मैं आपको केस लेके समझाती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा है समझने वाला। आइदर और अब तक तो इजी रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको एग्जांपल ले लेती हूँ, केस लेके बता देती हूँ। पहला केस क्या होगा, अगर मान लो साइन हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। सी स्टूडेंट, अगर इस तरह से आ जाए ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, अगर इस तरह से आ जाए और आपकी जो कंक्लूजन्स हैं वो क्या हो कि ए ग्रेटर देन सी, सेकेंड कंक्लूजन क्या हो ए इक्वल्स टू सी, तो जो मेन आपके वो यहाँ से फॉलो होने स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। सो सी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है और ये साइन है, तो यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है तो इनके बीच में क्या कंक्लूजन होगी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। ओके, श्योरिटी वो किसी की नहीं देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी क्या है, इक्वल्स टू सी है, तो आगे हम इसको नेग्लेक्ट करने के बाद जब हमारा ये साइन फॉलो करता है तो इट मीन्स कि इंडिविजुअली ना तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी ना ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, गलत होंगी। ओके, इंडिविजुअली ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। हाँ, अगर ये चीज़ कह दी जाए, क्यों, क्योंकि ए है वो ग्रेटर देन बी है और इक्वल्स टू भी है, तो या तो वो ग्रेटर देन होगा या वो इक्वल्स टू होगा, तो इसके बीच में कौन सी कंडीशन लाइक करेगी, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल। अगर ये कंक्लूजन हो तो ये कंक्लूजन साथ में ट्रू होगी, लेकिन ये जो इंडिविजुअल ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगी, ट्रू नहीं होंगी। सिमिलरली आपके नेगेटिव साइन के लिए भी हो सकती है। नेगेटिव साइन कहने का मतलब मेरा कि दूसरा अपोजिट साइन हो जाए। सेकंड केस लेके देख लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाए, तो मान लो कि अगर आपकी क्वेश्चन इस तरह से है ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए क्या है, लेस देन बी है या इक्वल्स टू है बी के, तो इसमें भी हमारी जो आइदर और कंडीशन लगेगी। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी। सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए और सी के बीच में क्या रिलेशन आएगा, लेस देन इक्वल्स टू, और कंक्लूजन आपको दी गई है ए लेस देन सी, ए इक्वल्स टू सी। सो सी स्टूडेंट, ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, आइदर और में ट्रू हो जाएंगी, लेकिन वो इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगी, ट्रू आपकी नहीं होंगी। ये रूल्स हैं आपकी कॉर्डेड इनइक्वालिटी के। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ इसी तरह से ले लेते हैं, इसमें हम कॉन्ट्राडिक्टरी लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। कंक्लूजन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर कंक्लूजन आ जाती है इस तरह से ए इज ग्रेटर देन डी, सेकेंड ए इज लेस देन डी। सो सी स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो आइदर और का जो कंसेप्ट है वो होल्ड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ए और डी के बीच में कौन सा साइन अप्लाई हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन अप्लाई हो रहा है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन अप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन तो है लेकिन इक्वल्स टू वाली कंडीशन नहीं है, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, और ये वाली इंडिविजुअली ये भी होल्ड नहीं करेगी। कि अगर आप सोच लो कि यहाँ तो ग्रेटर देन का साइन तो है, लेकिन यहाँ है तो ग्रेटर देन का साइन बट इक्वलिटी का साइन नहीं है, हम श्योर नहीं है, वो बड़ा भी हो सकता है और इक्वल्स टू भी हो सकता है। सो ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर केस फॉर दिस। देयर इज अ लास्ट केस, वन मोर केस फॉर दिस टाइप, लेट्स सी दैट केस। नो रिलेशन केस, मान लो अगर a इज ग्रेटर देन b इज लेस देन इक्वल्स टू c, और आपकी कंक्लूजन आ जाए इस तरह से a इज ग्रेटर देन c और a इज लेस देन इक्वल्स टू c। सो c स्टूडेंट, यहाँ जो हमारी कंडीशंस हैं, जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो कोई भी रिलेशन नहीं बनाती इसके बीच में, तो ये इंडिविजुअली तो ट्रू होंगी नहीं। हाँ, अगर इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, अगर ये कह दिया जाए कि जो 1 और जो ये जो हमारी कंक्लूजन्स है 1 और 2 ये होल्ड करेंगी फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इसमें हमारी जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है वो एग्जिस्ट कर सकती है कि ये
ग्रेटर देन भी हो सकता है या लेस देन भी हो सकता है। तो इसमें हमारी आइदर और वाली जो कंडीशन होगी वो इस तरह से हो सकती है कि आइदर या तो आइदर 1 इज ट्रू और 2 इज ट्रू। ओके, इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये कंक्लूजन कि बट इफ कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन मान लो अगर इस तरह से है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए इज़ लेस देन सी, तो इसमें भी हमारा कोई केस भी ट्रू नहीं होगा। नो वन केस इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी तो है ही नहीं और हमारी इसमें इक्वलिटी थी। ओके, अगर इस तरह से भी कंक्लूजन आ जाए ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, अगर इस तरह से कंक्लूजन आ जाए ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी और ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी, सो स्टूडेंट यहाँ पर इक्वलिटी है। देखिए यहाँ पर ए ग्रेटर देन है, बी लेस देन इक्वल्स टू है, यहाँ इक्वलिटी भी है, ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है। तो ये आइदर और ये कंडीशन क्या हो जाएंगी, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ में ट्रू हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो होप कि अगर आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे। इनको और ज़्यादा समझने के लिए मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स बता देती हूँ करके, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर आपको उन एग्जाम्पल से समझ में आता है या नहीं। सो सी स्टूडेंट्स, सी योर एग्जाम्पल नंबर 1। आपकी जो इनपुट्स हैं कुछ इस तरह से दी हुई हैं। एस इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन ओ, अनदर इज़ पी इज़ लेस देन सी। सो सी स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्या बोला था हमने कि आपको जो सारी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको क्या करना है, सम अप करना है, एक सिंगल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले बड़ी वाली ले लेते हैं। टेक दिस एस इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन ओ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जो पी है वो ग्रेटर देन है किससे, सी से। तो सी क्या गिवन है मैं, पी इज़ लेस देन सी, तो जो सी है वो बड़ा है पी से और पी क्या है, छोटा है सी से। तो आपको जो सी है वो कहाँ है, इसकी तरफ हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया और ये क्या हो गया, पी हो गया। ओके सो स्टूडेंट, अब आपकी जो कंक्लूजन गिवन्स है वो क्या गिवन है कि 0 इज़ लेस देन पी, और सेकेंड कंक्लूजन आपकी क्या है, एस इज़ ग्रेटर देन पी। सो सी स्टूडेंट, यहाँ आपकी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अब हमें चेक करना है कि यहाँ ये किस तरह से ट्रू होंगी। देखिए पहला रिलेशन किसके बीच में है, ओ और पी के बीच में है। मतलब पी बड़ा दिया हुआ है ओ से, तो यहाँ से आइए ओ से पी, इधर आइए। तो ओ इज़ लेस देन सी इज़ ग्रेटर देन पी। तो देखिए यहाँ पे कोई नो रिलेशन होल्ड कर रहा है क्योंकि जो साइन है वो चेंज हो रहे हैं। सी वो कैसे आ रहे हैं, 0 इज़ लेस देन सी इज़ ग्रेटर देन पी। ये कुछ इस तरह से बन रहा है ना, ये आपको समझाने के लिए, लेकिन हमें इस तरह से इक्वेशंस बनानी है, वहाँ पे हमें समझना आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो साइंस है वो डिफरेंट हो रहे हैं, तो ये नो रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, तो ये कंक्लूजन ट्रू हमारी नहीं है। इसके बाद आ रहा है एस इज़ ग्रेटर देन पी। कहाँ है एस, ये एस है और ये पी है, तो अब हमें ऐसे जाना है। एस इज़ ग्रेटर देन सी, सी इज़ ग्रेटर देन पी, तो आपका साइन क्या है, कॉमन साइन है, तो ये आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, ये आपकी कंक्लूजन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आई कि आपको ये कैसे यूज़ करनी है। तो भाई एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। आपकी जो इक्वेशंस है वो कुछ इस तरह से गिवन है, ए इज़ इक्वल्स टू बी इज़ लेस देन सी, और सेकंड है आपकी ए इज़ ग्रेटर देन आर। और आपकी कंक्लूजन्स जो गिवन है वो क्या है, बी इज़ ग्रेटर देन आर एंड आर इज़ ग्रेटर देन सी एंड आर इज़ लेस देन सी। ये आपकी 3 कंक्लूजन्स गिवन है कुछ इस तरह से। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनके कॉमन इक्वेशन बनानी है। सो सबसे पहले ये ले लेते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू बी इज़ लेस देन सी। लास्ट क्या गिवन है, ए इज़ ग्रेटर देन आर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर इज़ लेस देन ए इज़ ग्रेटर देन आर। तो सबसे पहले क्या है, बी इज़ ग्रेटर देन आर, तो बी और आर इस साइड जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो इक्वलिटी वाला साइन है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा कॉमन साइन बचा है, ग्रेटर देन वाला, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। उसके बाद है आर इज़ ग्रेटर देन सी। सी देखिए स्टूडेंट, आर से सी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, लेस देन, इक्वल्स टू साइन, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, फिर लेस देन सी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका साइन बन रहा है आर के साथ वो क्या बन रहा है, लेस देन सी वाला बन रहा है। तो आपकी जो थर्ड कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएगी और जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो होप स्टूडेंट आपको एक कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी का कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर इनकी प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।